अब हमारे पास क्वेश्चन है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है। मतलब फिर सॉल्यूशन लिखें हम लोग, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए या वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालिए। आंसर आएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और एक और चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ने पर आ रहा है 0 वेक्टर। तो हम लोगों को वैल्यू बतानी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू बतानी है हम लोगों को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो दिया हुआ है, दोनों तरफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लगाता हूँ, ठीक है। तो 0 वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए से तीनों में डॉट लगेगा, फिर वेक्टर बी से तीनों में डॉट प्रोडक्ट लगेगा, फिर वेक्टर सी से तीनों में डॉट प्रोडक्ट लगेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। और फिर वेक्टर सी से तीनों में डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं 0 वेक्टर से तीनों में, वैसे भी सोच सकते हैं, या 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा, तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है ना। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिखा, 0 वेक्टर नहीं लिखा, क्योंकि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें एक नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मिलेगा। तो अब ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये है। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसे मैं लिख देता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर का वो कम्यूटेटिव होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिए या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इसे सेम टू सेम। और यहाँ मैं लिख देता हूँ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये हो जाएगा वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड या वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तीनों 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलके हो जाएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरह बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और यहाँ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 2 टाइम्स सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 मिलकर 3 हो गया, और इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में इस 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ गई -3/2 जो हम लोगों को निकालना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।